बिहार में एनडीए के कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा में कटौती हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा जेड श्रेणी से घटाकर वाई प्लस श्रेणी में कर दी गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सुरक्षा हटा दी गई है, जिस पर अब सियासत सुलगी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस बिफर पड़ी हैं, तो एनडीए के नेता सुरक्षा मिलने के नियम का हवाला दे रहे हैं। बिहार के कई नेताओं की सुरक्षा में बदलाव हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सुरक्षा में कटौती हुई तो सियासत धधक उठी। आरजेडी इसे निम्न स्तर की राजनीति करार दे रही है, तो बीजेपी ने नेताओं को मिलने वाली सुरक्षा की पूरी प्रक्रिया बढ़ा दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा में कटौती की गई। ये बदले की राजनीति है, ये घृणा है विपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा रहे हो। आरजेडी का यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि भाजपा और एनडीए के नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाया गया और उनकी सुरक्षा को कम किया गया। भाई साहब, आप तो सरकार में रहे हैं ना, आपको तो प्रक्रिया मालूम होगा। दरअसल बिहार में एनडीए के कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जबकि विपक्ष के कुछ नेताओं की सुरक्षा घटा दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को वाई से बढ़ाकर वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती की गई है। तेजस्वी यादव की जेड श्रेणी की सुरक्षा हटाकर वाई प्लस श्रेणी कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सुरक्षा हटा दी गई है। कांग्रेस नेता मदन मोहन झा की सुरक्षा भी घटा दी गई है। विपक्ष और कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा में कटौती से कांग्रेस बिफरी हुई है। कांग्रेस पूछ रही है कि पहले सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी की सुरक्षा से एसपीजी को हटाया, अब राजेश राम और मदन मोहन झा की सुरक्षा कम की जा रही है। ये तो दोहरी नीति है। जो जेडीयू बता रही है कि सुरक्षा देना गृह मंत्रालय के आकलन पर निर्भर करता है, सरकारी सुविधाएं पद के हिसाब से मिलती हैं। डबल इंजन की सरकार हर काम दोहरी नीति से करती है, दुर्भावना से करती है। अपने नेताओं की सुरक्षा लगातार बढ़ा रही है और प्रतिपक्ष के नेताओं की सुरक्षा में कटौती आखिर क्यों? किसी भी व्यक्ति को कितनी सुरक्षा मिलनी है या नहीं मिलनी है, इसका आकलन गृह मंत्रालय करता है। जिस पद पर वो होते हैं उसके हिसाब से भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। तेजस्वी यादव जी की सिक्योरिटी में बदलाव हुआ है, इसको लेकर राजद के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की सुरक्षा में भी इजाफा हुआ है। हालांकि वो तेजस्वी यादव पर कुछ बोले नहीं, लेकिन जेडीयू कोटे से मंत्री जमा खान ने कहा, जब सदन की कार्यवाही चलती है तो तेजस्वी यादव गायब रहते हैं, लेकिन सुरक्षा फुल चाहिए। तेजस्वी को पता होना चाहिए सुरक्षा नियम के तहत मिलती है। ये तो सरकार का जो तंत्र है, पुलिस तंत्र, उसका विषय है। कहीं उन्होंने आईना नहीं दिखाया है। मैं तो बराबर कहता हूँ, विपक्ष के साथियों से काम करने का तौर तरीका, रहने का तौर तरीका हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार से लोग सीखे। जो लोकप्रिय नेता हमारे नेता जो हैं, किसी भी नेता को सुरक्षा घेरा को देखते हुए मिलता है एक्स वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस और एसपीजी सुरक्षा घेरा। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना।